नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दाखिल खारिज क्या होता है। सभी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज़मीन होगा या ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर दाखिल खारिज क्या होता है यह जानना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर क्या कहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल्स पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इम्पोर्टेंट जानकारी सभी रैयतों तक, सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज क्या होता है, जमीन को विवाद से निपटारा पाने के लिए दाखिल खारिज कितना महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि एक ही जमीन को कई लोग जो है ना उसे कई बार सेल कर देते हैं। मतलब जमीन एक आदमी का है और जो है ना विक्रेता जो है ना तीन चार हो जाता है, तो वहां पर आपसी विवाद हो जाता है और आपसी विवाद के चलते कई बार मारपीट भी होने लगता है। इसीलिए दाखिल खारिज क्या होता है यह समझना सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ जमीन होता है, या जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, या पुश्तैनी दादा परदादा का जमीन है, तो वहां पर दाखिल खारिज समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है रैयतों के लिए, बहुत ही खुशखबरी बात वाली बात कही है, जो सभी रैयतों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दाखिल खारिज क्या होता है। मान लीजिए कि व्यक्ति ए ने जमीन को बेचा और व्यक्ति बी ने जमीन को खरीदा, तो व्यक्ति ए के नाम पर जो जमीन है उससे कट करके मतलब उससे खारिज होकर के व्यक्ति बी जितना रकबा जमीन खरीदा है उसके नाम पर दाखिल हो जाएगा। यही दाखिल खारिज है। मतलब जो व्यक्ति जमीन को बेच रहे हैं और जो व्यक्ति जमीन को खरीद रहे हैं, यानी कि क्रेता है, जिनके पास केवाला है, सेल डीड है, तो उनके नाम से कट करके और जिनके पास सेल डीड है, केवाला है, जो क्रेता है, उनके नाम पर जो जमीन जमीन नामांकन होगा, खारिज दाखिल होगा, उसी प्रोसेस को दाखिल खारिज कहा जाता है। यह जो है दाखिल खारिज राजस्व विभाग का, किसी भी स्टेट के राजस्व विभाग का एक नया रिकॉर्ड्स है। इस रिकॉर्ड से कोई भी व्यक्ति कंप्लीट मालिकाना हक अपने जमीन पर नहीं दर्शा सकता है। उसके लिए संपूर्ण रूप से जो जमीन पर मालिकाना हक होता है, ये सिविल कोर्ट के पास इसका अधिकार होता है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कि एक जमीन, मान लीजिए ए जमीन है, ए जमीन को एक बार बेचा, फिर दूसरा मालिक के पास बेच दिया, तीसरा मालिक के पास बेच दिया, तो इस पर जो है ना एक जमीन पर तीन चार व्यक्ति दावा करने लगता है, तो इसका मतलब दाखिल खारिज भी करा लिया। तो दाखिल खारिज जो है कंप्लीट एक जमीन का पूरा स्वामित्व निर्धारित नहीं करता है। इसीलिए यदि आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी आपके जमीन का दाखिल खारिज हो या आपके स्टेट में दाखिल खारिज हो, तो उसको दाखिल खारिज आपको करवा लेना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्योंकि दाखिल खारिज से ये होता है कि आपका राजस्व जो है ना, आपको राजस्व से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू रसीद कटने लगता है। यदि आपकी जमीन का रसीद कटने लगा, इसका मतलब उस जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन मान लीजिए दादा परदादा के नाम से जमीन है, वह जमीन जो है उन्हीं के नाम से चल रहा है, तो रसीद उन्हीं के नाम पर, रेवेन्यू जो है ना, राजस्व रेवेन्यू जो है उसी के नाम पर जनरेट होगा। उनके नाम से आपको खारिज करवाना है और अपने नाम पर दाखिल करवाना, यानी कि जो उसका पोता है परपोता है उनके नाम पर दाखिल करवाना है। तो इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है। कई बार ये होता है कि जैसे दादा परदादा का एक है, रैयत है, और उसका जो जनरेशन है, जो वंश वंश वृक्ष है, वो दो तीन चार पक्ष हो जाते हैं, तीन चार पांच पक्ष हो जाते हैं। उसका शेड्यूल फॉर्म और वंशावली बना करके फिर उसमें दाखिल खारिज का काम होता है, ताकि आपसी बंटवारा होने के बाद से किसके हेड में कितना जमीन जाएगा, फिर उसके बाद से इंडिविजुअल उस जो जमीन का जो रकबा है उससे कट करके उनके नाम पर चढ़ाया जाता है। तो यह जो कंप्लीट प्रोसेस है, यह कंप्लीट प्रोसेस को दाखिल खारिज कहा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने गलती से आपका मतलब जमीन पर दूसरा व्यक्ति ने दाखिल खारिज करा लिया, मान लीजिए कि आपको पहले जो है आप रजिस्ट्री करवाए, उसके बाद से किसी दूसरे व्यक्ति को भी रजिस्ट्री हो गया, उन्होंने दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो किसी कारणवश आपने दाखिल खारिज करवा लिया, तो वो दाखिल खारिज जो है कंप्लीट रूप से उस जमीन का उसे मालिकाना हक नहीं दर्शाता है। वह जो है केवल उस जमीन का रसीद, उस जमीन का राजस्व देने का ये जो है ना एक रिकॉर्ड्स है जो राजस्व विभाग के पास होता है। यदि उसमें आपको किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, यदि आपका मालिकाना हक है और आप पहले रजिस्ट्री करवाए हैं या आपका पुश्तैनी जमीन है, तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ जो है ना कंप्लीट कोर्ट के पास इसका अधिकार है कि वो किसका जमीन है, वो कंप्लीट जजमेंट दे करके फिर वो जो है ना उस व्यक्ति के नाम पर जमीन को ट्रांसफर करने के लिए निर्देश देगा।
फिर आपका राजस्व विभाग जो आपका जो सर्किल ऑफिस है, सर्किल ऑफिस में वो जजमेंट लेके आप जाइएगा, फिर आपके नाम पर जमीन को खारिज दाखिल कर देगा और जो व्यक्ति बेचे उनके नाम पर खारिज कर देगा। तो यह जो प्रोसेस है, यह जो है दाखिल खारिज का प्रोसेस है। तो इस चीज को सभी रैयतों को, सभी को जानना जरूरी है। कई बार ये समस्या होता है कि जमीन का जो है ना रकबा जितना है उससे कम रकबा चढ़ा जाता है और ज्यादा रकबा चढ़ा देता है। इसको भी जो है ना आपको दाखिल खारिज में कंप्लीट दर्शा करके उपयुक्त दस्तावेज डाल करके आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद से जो भी त्रुटि है, जो उसमें जो है ना विसंगतियां है, वो सारा का सारा जो है ना आपको वहां पर सही कर दिया जाएगा। तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको पालन करना है। अब बहुत रैयत ये परेशान रहते हैं कि उनका जैसे दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, किसी कारणवश उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनके पास हो गया, तो उसको आपको क्या करना है, उसके सही कारण को पता करना है कि हमारा जो दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है किस कारण से जो है रिजेक्ट हुआ है। उसको आपको जो भी उसका कारण से रहा हो, वो कारण उसका प्रॉपर आपको दस्तावेज देना है। किसी राजस्व कर्मचारी या सर्कल ऑफिस के आगे पीछे नहीं करना है। आपको प्रॉपर जो है, जो भी उसका दस्तावेज है, प्रॉपर जो प्रूफ है, प्रूफ आपको जो है ना दोबारा अप्लाई करके देना है। उसके बाद से फिर आपको रीअप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद से फिर आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दाखिल खारिज उन्होंने करवा लिया, जमीन का कंप्लीट रूप से 100% उनका मालिकाना हक हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस सभी रैयतों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया है, उनको घबराने का जरूरत नहीं है, बल्कि उनको पैसेंस रखने का जरूरी है। लेकिन हाँ, आपके स्टेट में जहाँ दाखिल खारिज का काम चल रहा है वहां पर आपको दाखिल खारिज का काम करवा लेना है, ताकि आपका जमीन जो है राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो है ना जजमेंट है, इन चीज को आपको जो है ना पालन करना है। लेकिन घबराना नहीं है। यह जो है अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसके लिए परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। यह जो है सभी रैयतों को ध्यान में रखना है दाखिल खारिज को लेकर के। दाखिल खारिज कई बार रैयतों में ये कन्फ्यूजन होता है कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन क्या होता है। दाखिल खारिज और म्यूटेशन को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में काफी इसमें विसंगतियां है, काफी इसमें भ्रांतियां फैलाया गया है कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन अलग अलग चीज होता है। लेकिन नहीं, दाखिल खारिज और म्यूटेशन दोनों जो है ना एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया का पार्ट होता है, ये कोई अलग नहीं होता है। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज के बारे में आपको अपडेट रहना है। और जमीन को क्या होता है कि कई बार जो है ना खरीद बिक्री होते रहता है। तो यदि आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज है और आपका राजस्व विभाग के पास ऑनलाइन इनकी जानकारी है, तो यह जमीन जो है दोबारा तिबारा जो है आदमी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। इसीलिए जमीन अपडेट रहना बहुत ही अनिवार्य है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये आपको मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल्स पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब ओम सर वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।